लोग कहते हैं कि रोना कमजोरों की निशानी है। मैं नहीं मानता कि रोना कमजोरों की निशानी है। कमजोर तो सिर्फ वो लोग हैं जो किसी के सामने जाकर रोते हैं, जो इसलिए रोते हैं कि जो इनकी जिंदगी से चला गया वो वापस आ जाए। जिस इंसान से तुम्हें इतना दुख मिला उसके पास वापस जाने के लिए रोना कमजोर होने की निशानी है। इन लोगों को तो एक बार एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इनसे भी ज्यादा कमजोर लोग वो होते हैं जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। इन्होंने तो कभी लड़ना ही नहीं सीखा और ना ही कभी किसी लड़ाई में कदम रखा। इसीलिए जब जिंदगी इन्हें धक्का मार के लड़ाई में भेजती है तो ये लड़ने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए बड़े ही करीब से इसके बारे में जानता हूँ। मुझे पता है जब एक सेकंड भी एक घंटे के बराबर बन जाता है तब कैसा लगता है। जब फोन की एक नोटिफिकेशन भी दिल की धड़कनें बढ़ा देती है तब कैसा लगता है। जब खाना हलक से नीचे ही नहीं उतरता क्योंकि दिमाग ओवर थिंकिंग में फंसा होता है तब कैसा लगता है। जब ऐसा होता है तब कुछ अच्छा नहीं लगता। उस वक्त हमें हमारा कोई दोस्त चाहिए होता है जिसे हम अपना दुख सुना सकें। उस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी गलती सामने वाले की है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ना तुम्हारी गलती है ना सामने वाले की। ये जो भी हुआ वो नेचुरल था, प्राकृतिक था। अगर यकीन नहीं होता तो ये बात बताओ कि अगर शेर ने हिरण को मार कर खा लिया तो इसमें किसकी गलती है? किसी की भी नहीं, क्योंकि शेर के पास कोई चॉइस ही नहीं है। इसी तरह से अगर तुम भी प्रकृति के बहाव में बहते रहोगे तो तुम्हारे पास भी कोई चॉइस नहीं बचेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिंदा हो जाओ। गौर से देखो कि तुम कर क्या रहे हो, और जो तुम कर रहे हो सचमुच में तुम ही कर रहे हो या कोई और तुमसे करवा रहा है जो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और अगर तुमको लगता है कि ये प्राकृतिक नहीं है, ये जो भी है ये तुमने किया है, तो जरा दुनिया घूम कर आओ। ये जो तुम्हें लगता है कि तुमने किया है वो पूरी दुनिया क्यों कर रही है? जाओ, जिस तरह से तुम अपने दोस्त को अपनी कहानी सुना रहे हो जाकर दूसरों की कहानी सुनो। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी कहानी चल रही है। मरे हुए लोग अपने आप से इस तरह के सवाल नहीं पूछते, इसीलिए कह रहा हूँ कि जिंदा हो जाओ। मरे हुए लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनका शरीर उनको किस दिशा में लेकर जा रहा है, और जब उनकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को दुख ही पाते हैं। ध्यान से सुनो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो इस दुनिया में। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो तुम्हें अपना गुस्सा किसी के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी से बदला लेने की जरूरत है। न्यूज तो देखी ही होगी तुमने, जो बदला ले रहा है समाज उससे बदला ले लेता है। एक बार जरा सोच कर देखो, ये वही इंसान है जो कहता होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसी ने अपने प्यार की जान ले ली। ये कोई प्यार है? ये नकली प्यार है, ये दिखावटी प्यार है। प्यार सूरमा लोग करते हैं, जो मन से ताकतवर होते हैं वो प्यार करते हैं। असली प्यार जिंदा लोग करते हैं। कमजोर लोगों के लिए प्यार है ही नहीं, और कमजोर लोग जो प्यार करते हैं वो प्यार होता ही नहीं है। ब्रेकअप ही मेरी जिंदगी का वो पॉइंट था जहाँ से मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिलना शुरू हो गई, और मेरे अंदर शायद कोई बैठा था जो मुझे जिंदा करना चाहता था। उसी को मैं भगवान मानता हूँ। इसीलिए मैंने ये 4 गलतियाँ कभी नहीं करी। अपने आप को देखो, अगर ये 4 गलतियाँ तुम भी कर रहे हो या करने वाले हो तो अपने आप को रोक लो, क्योंकि अगर ये गलती तुमने कर दी तो फिर तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो तुम बहुत कमजोर हो जाओगे या फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहली 2 गलतियाँ तुम्हें कमजोर कर देंगी और आखिरी की 2 गलतियाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। पहली गलती ये है कि अगर तुम अपनी बात किसी को बताना चाहते हो तो बताओ, लेकिन उसके सामने रो मत। अपनी बातें बताकर बस अपना मन हल्का करो, क्योंकि रोने का ये तरीका तुमको कमजोर बनाएगा। रोने का एक और तरीका है जो आपको ताकतवर बनाता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरी गलती ये है कि नशे की ओर कभी मत जाना, क्योंकि नशा तुम्हें थोड़ी देर के लिए अपने आप से लड़ने से बचा तो लेगा, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से कमजोर बना देगा और तुम उसके ऊपर निर्भर हो जाओगे। तीसरी गलती ये है कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग अपने आप के साथ नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि सिचुएशन जब तुम्हारे विपरीत होती है और अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम वो रह ही नहीं जाते जो तुम पहले थे। तुम्हारे कदम महानता की ओर बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तुमने महान बनना चुना ही नहीं, तुमने कमजोर बनना चुना। चौथी गलती है बदले की भावना रखना। ऐसा करके तुम दूसरे का तो सही अपना भी जीवन बर्बाद कर देते हो। तो मैंने ये तो बता दिया कि तुम्हें क्या नहीं करना है, लेकिन अब जो करना है वो सुन लो। अब आते हैं वो लोग जो असली योद्धा होते हैं, और तुम्हें भी अपने आप को ऐसा ही बनाना है। ये किसी और से बदला नहीं लेते, ये बस अपने आप से लड़ते हैं। इन लोगों की शुरुआत तो कमजोरी से होती है, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाने का परिचय ये लोग ये कह कर देते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये जिंदगी मुझे कितनी बार पटकेगी, जितनी बार पटकेगी उतनी बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये जिंदगी मुझे कितनी बार पटकेगी, जितनी बार पटकेगी उतनी बार उठकर खड़ा हो जाऊंगा। ना खुद मरूंगा ना किसी और को मारूंगा, ये लड़ाई में खुद के खिलाफ लड़कर बड़ा हो जाऊंगा। ये लोग तो सबसे पहले इस दुनिया से सिंपैथी लेना बंद कर देते हैं। अपनी दुख भरी दास्तां हर किसी को बताना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये समझ जाते हैं कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा कोई भाई जैसा दोस्त नहीं है जो सचमुच में तुम्हारी बातों को समझता है तो अपना मुंह बंद रखो, और अगर है तो उसके साथ अपनी बातें शेयर करो, लेकिन उसके सामने भी रोना मत। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें किसी के सामने क्यों नहीं रोना है, क्योंकि किसी के सामने रोना तुम्हें कमजोर बनाता है। जब तुम किसी के सामने रोते हो तो सामने वाला तुम्हें चुप करवाता है, और फिर जो जादू होना चाहिए वो हो नहीं पाता। इसीलिए मैंने कहा कि अकेले में रोया करो। जाओ अपने कमरे में 2 घंटा 4 घंटा
घंटा जितना रोना है रो, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम रो रहे हो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, अपने आप को कमजोर बनाने के लिए नहीं। अपने आप को शीशे में देखो और कहो अपने आप से कि ये समय मुझे गिराने आया है लेकिन मैं उठूंगा, ये समय मुझे डुबाने आया है लेकिन मैं तैरूंगा। इस दुनिया में बस पैदा होकर मरने नहीं आया हूँ मैं। एक बात हमेशा याद रखो कि जो चीज तुमसे छीनी जा सकती है वो चीज तुम्हारी कभी थी ही नहीं, और जो चीज सचमुच में तुम्हारी है उसे कोई छीन नहीं सकता। जब तुम्हें कोई चुप करवाने वाला नहीं होगा तब तुम्हें कुछ एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर ये सोच आ जाएगी ना कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तब इस पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। जब जब रोना आए तब तब जाओ कमरे में और रो और इस फीलिंग को महसूस करो। लेकिन जब तुम कमरे से बाहर आओ तब तुम्हारे चेहरे पर एक हंसी होनी चाहिए कि मैं हर रोज अपने आप से लड़ रहा हूँ। जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे ना तब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुला रुला कर याद दिला रहा है कि तुझे उसके पास वापस जाना चाहिए। वो तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन तुम तुम्हारे शरीर के गुलाम नहीं हो। लड़ो इससे, बताओ इसे कि राजा कौन है। तुम्हारा शरीर रो रहा है वापस जाने के लिए। कहो इससे, रो बेटा, जितना रोना है रो, लेकिन वापस तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वापस जाने की कोशिश में शायद तुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए, लेकिन मैं तो बेचैन हो जाऊंगा। ऐसा लोहा बनूंगा कोई पिघला ना सकेगा, जड़ें मजबूत करूंगा कोई हिला ना सकेगा। कंकड़ नहीं मुझे हिमालय का सर बनना है, अपने आप को जीत कर मुझे ताकतवर बनना है।